नमः शिवाय। सावन माह शुरू हो चुका है। सावन माह की बात की जाए तो यह भगवान शिव को समर्पित होता है। इसी कारण इसे भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना कहा गया। इस पूरे मास में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक में निवास करते हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे शिव जी को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है और इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या हैं। अगर धार्मिक कथाओं के अनुसार बात की जाए तो भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है, क्योंकि दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन का त्याग करके कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। इसके बाद वह हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में अवतार लिया, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। ऐसे में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उनके विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद कहा जाता है, जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव शुरू किया था तो सावन का महीना शुरू हो चुका था और माता पार्वती और शिव जी का विवाह सावन के महीने में ही हुआ था और वह अपने ससुराल इसी महीने में गए थे, जहां उनका धूमधाम से अभिषेक किया गया था और माता पार्वती से विवाह हुआ था। इसलिए भी सावन महीने का महत्व बढ़ जाता है और इसीलिए शिव जी को सावन का महीना अत्यंत प्रिय होता है। इसी के साथ अगर दूसरी कथा की बात की जाए तो सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन से हलाहल विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता असुर सभी लोग घबरा चुके थे, क्योंकि विष का प्रभाव पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा था। किसी के पास भी इसका तोड़ नहीं था। विष के प्रभाव से देवता मूर्छित होने लगे, असुर भी भय के कारण कांपने लगे। धरती के मनुष्यों पर संकट आ गया और सारे पशु पक्षी मरने लगे, प्रकृति भी नीली पड़ने लगी। यह सब देखकर सभी देवी देवता काफ़ी परेशान हुए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अब इसका कैसे निवारण किया जाए। तब भगवान शिव जी आगे आए थे और उन्होंने विष को पान किया था। विष का पान करने के बाद उन्हें नीलकंठ कहा गया, क्योंकि उनका कंठ नीला पड़ गया था। विष का प्रभाव करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया था, क्योंकि विष के प्रभाव से शिव जी के शरीर में बहुत तेज तपन होने लगी थी और इसी कारण इस महीने में उनका जल अभिषेक किया जाता है, जिससे उन्हें राहत मिलती है और वह प्रसन्न हो जाते हैं। तभी से मान्यता है कि अगर आप हर सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक करते हैं तो वह आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसी के साथ कहा जाता है, अगर आप सोमवार व्रत कर रहे हैं तो आपको मंगला गौरी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में आपको सोमवार जोड़े में करना चाहिए। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय होता है। सावन के महीने में पूरे सावन शिव जी की उपासना की जाती है, जिसके प्रभाव से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं सावन महीने में बहुत ही विशेष त्योहार भी आते हैं, जैसे नाग पंचमी, रक्षाबंधन और भी। कहा जाता है सावन का महीना सभी महीनों में बहुत ज़्यादा विशेष होता है, क्योंकि यह भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो बोलिए जय भोलेनाथ।